नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का इस कृषि बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा। टोल फ्री नंबर है 1962। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, अब फिक्स डिपॉजिट पर मिलेंगे नकदी फसल के पौधे। ये मशीन अकेले कर सकती है 25 मजदूरों का काम, गठरिया भी बना देती है फसल काटने के बाद। केरल से है दुनिया की सबसे बुजुर्ग हथनी, उम्र जानकर रह जाएंगे दंग। भिंडी नूडल्स की तस्वीरें हुए वायरल, लोगों को नहीं आई पसंद तो कमेंट कर निकाली भड़ास। FY24 में रियल GDP ग्रोथ 6.5% पर संभव, महंगाई में आ सकती है कमी। करनाल में हुआ एक्सपेरिमेंट, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली वो तकनीक जिससे पैदा होंगी सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस। 3D पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस से 30 सेकंड में जाने दूध में साबुन है, नमक है या डिटर्जेंट। दिल्ली NCR में एक बार फिर से मौसम ने ली करवट। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों को अन्य पशुओं की सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस चलाने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर किसानों को गाय भैंस पालन के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस एम्बुलेंस योजना में गाय और अन्य पशुओं के इलाज के लिए डॉक्टर और कंपाउंडर भी मौजूद होंगे। राज्य में हर ब्लॉक स्तर पर कुल 407 एम्बुलेंस चलाए जाएंगे। इसकी सेवा लेने के लिए पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके अपनी परेशानियों को साझा कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करने के बाद डॉक्टरों की टीम एम्बुलेंस के साथ पशुपालक के घर पहुंच जाएगी। इस सुविधा के लागू होते ही पशुपालकों को बीमार पशुओं का इलाज कराने में काफी आसानी हो जाएगी। अभी तक हम अपने पैसे को फिक्स कराने के बाद सबसे ज्यादा पैसा कमाने का लाभ उठाने के लिए सोचते आए हैं, लेकिन अब सरकार ने किसानों के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत आप कम से कम 10 रुपए का निवेश करके पौधों को अपने साथ ले जा सकते हैं। सरकार इन पौधों के लिए अनुदान का भी प्रबंध कर रही है। अब सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि के लिए नए तरीके अपनाने शुरू किए हैं। अब किसान खेती में केवल खाने पीने की फसल से हटकर कमाई वाली फसल के लिए ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। नई जनरेशन जो भी है खेती की तरफ आकर्षित हो रही है, वह खेती के पुराने तौर तरीके छोड़कर नए जमाने की कुछ ऐसी फसलों को टारगेट कर रही है जो भविष्य में कमाई का जरिया बन सके। सरकार भी इसमें इन किसानों की पूरी मदद और प्रोत्साहन के लिए नए नए तरीके अपना रही है। बता दें, इस स्कीम का लाभ अभी केवल बिहार के नागरिक ही ले सकते हैं, मतलब आपको बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। पुराने वक्त में गेहूं की कटाई मजदूरों के सहारे हसिया से की जाती थी। अब वक्त बदलने के साथ तकनीकों में भी बदलाव आया है। आधुनिक मशीनों के आने के साथ ही मजदूरों की संख्या में भी भारी कमी हुई तो कटाई शिफ्ट हो गई मशीनों पर। फिलहाल बाजार में कई तरह की क्रॉप कटर मशीनें उपलब्ध है। रिपर वाइंडर भी इन्हीं मशीनों में से एक है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मशीन 1 घंटे में तकरीबन 25 मजदूरों के बराबर कटाई कर लेती है। इससे किसान का वक्त और खर्च दोनों में कमी आती है। फसलों की कटाई के लिए रिपर बाइंडर मशीन काफी उपयोगी है। इस मशीन से आप आसानी से किसी भी फसल की कटाई कर सकते हैं। इस वक्त बाजार में 2 रिपर बाइंडर मशीनें उपलब्ध है। एक ऑटोमेटिक मशीन है तो दूसरी ट्रैक्टर से जोड़कर चलाई जाती है। यह मशीन फसल को काटकर फसल की बाइंडिंग भी कर देती है। इससे फसल को थ्रेसिंग करने में भी काफी आसानी होती है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग हथनी की उम्र 93 साल है। खास बात यह है कि यह हथनी विदेश में नहीं बल्कि इंडिया में ही है। वत्सला नाम की यह हथनी मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में रहती है। इस हथनी की सेवा में कई कर्मी तैनात रहते हैं। इस हथनी को साल 1971 में केरल से होशंगाबाद लाया गया था, तब ये 50 साल की थी। फिर साल 1993 में उसे होशंगाबाद से पन्ना टाइगर रिजर्व में लाया गया और तब से ये वहीं पर रहती है। बता दें कि ऐसे तो हाथियों की औसत उम्र 60 से 70 साल तक की होती है, लेकिन इस हथनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारे देश में
स्ट्रीट फूड वेंडर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की हैरत अंगेज डिश की खोज करते रहते हैं। अक्सर स्ट्रीट फूड वेंडरों को दो फेमस डिश का फ्यूजन करते देखा गया है, जिसे देखने के बाद जहां कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उसे खाने की इच्छा जाहिर करते हैं, वहीं कई मामलों में ज्यादातर यूजर्स इस तरह की डिश को सिरे से नकार देते हैं। फिलहाल इन दिनों एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे म्यांमार के एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। तस्वीर में नूडल्स के बीच भिंडी को गिरा देख हर किसी को काफी हैरानी हो रही है। फिलहाल हमारे देश में नूडल्स में जहां पत्ता गोभी से लेकर गाजर और शिमला मिर्च डाला जाता है, वहीं भिंडी को भी नूडल्स में डाले जाने पर हर किसी ने हैरानी जताई है। यही कारण है कि इस तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा है। साथ ही पसंद ना आने पर यूजर्स ने अपने दिल की भड़ास कमेंट सेक्शन पर निकाली है। अब बढ़ते हैं शेयर मार्केट की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने गुरुवार को अपनी बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि एमपीसी ने रेपो रेट में बदलाव ना करने का फैसला लिया है। अधिकतर अनुमानों में जताया गया था कि आरबीआई बेंच मेकर रेट में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी करेगा। हालांकि फैसला इसके उलट आया है। इसके अलावा आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% पर रहने की संभावना जताई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक बाजार में वित्तीय स्थिरता चुनौती बनी हुई है। आरबीआई ने अपनी पॉलिसी स्टांस को अकोमोडेटिव बनाए रखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों ने कई ऐसी तकनीकें विकसित कर ली है जिससे पशुओं की नस्ल सुधार कर काम किया जा रहा है। इसी तर्ज पर कई राज्यों में नस्ल सुधार कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि बेहतर दूध उत्पादन क्षमता वाले गुणवत्तापूर्ण पशुओं की संख्या बढ़ाई जा सके। इसके लिए देश की कई बड़ी संस्थाएं काम कर रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल ने आईवीएफ क्लोनिंग तकनीक से सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाली मुर्रा भैंस के 2 क्लोन पैदा किए हैं। यही नहीं बल्कि जानकारी के मुताबिक एनडीआरआई करनाल ने आईवीएफ क्लोनिंग तकनीक से मुर्रा भैंस की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों में सफलता हासिल कर ली है। जल्द ही मध्य प्रदेश का पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भी क्लोनिंग की इस तकनीक को राज्य में लाने जा रही है। अब निगम के अधिकारियों ने भी मान लिया है कि ये तकनीक पशु उत्पादकता को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। राज्य में इस प्रोजेक्ट को भोपाल के मदरबुल फार्म की आईवीएफ लैब में संचालित किया जाएगा, जहां गाय भैंस की नस्ल सुधार के लिए इस आईवीएफ तकनीक को इस्तेमाल में लाने की योजना है। दुनिया भर में दूध की बढ़ती डिमांड के बीच इसमें मिलावट की समस्या भी आम होती जा रही है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हर कोई दूध का सेवन करता है, लेकिन बाजार में मिल रहे मिलावटी दूध से सेहत बेहतर होने के बजाय बिगड़ सकती है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि मिलावटी दूध की पहचान करे तो कैसे करे। इस समस्या का समाधान निकाल लिया है आईआईटी मद्रास ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के रिसर्च ने एक 3D पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस इजाद किया है, जो 30 सेकंड के अंदर दूध की जांच करके बता देगा कि इसमें क्या चीज मिली हुई है। सिर्फ दूध ही नहीं, इस डिवाइस से कई प्रकार के ड्रिंक्स में मिलावट की पहचान भी कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। यहां आज गुरुवार को आसमान में बादल छाए नजर आ रहे हैं। नोएडा में तो घने बादल छाए हुए हैं। इस दौरान आज सुबह दिल्ली, नोएडा में गुरुग्राम के कई इलाकों में हल्की बारिश से मौसम सुहाना होगा। तापमान में भी कमी देखने को मिल रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज मौसम साफ बने रहने का अनुमान है। आज लखनऊ में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की कृषि से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।